उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जून को प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में ई रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू की है, जिससे दस्तावेज लेखक बड़ी संख्या में आक्रोशित हैं और वो अब लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 जून से ये धरना प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। रजिस्ट्रियों का काम बंद है, रजिस्ट्री ऑफिसों पर ताले लगे हुए हैं और अब स्थिति ये है कि करीब करीब 1 से 2 लाख परिवार हैं जो दस्तावेज लेखक हैं और उनसे कनेक्टेड हैं, जिसको लेकर अब सारे लोग अपना भविष्य बचाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ संजय गुप्ता जी हैं। संजय जी, ये बताइएगा कि कितने जो दस्तावेज लेखक हैं, लाइसेंस होल्डर पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, जिनके रोटी रोजगार पर अब संकट है? ऐसा है, पूरे उत्तर प्रदेश में दस्तावेज लेखक, अधिवक्तागण, टाइपिस्ट, स्टाम्प वेंडर करीब 10 लाख लोग बेरोजगार होंगे इससे, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो सरकार ने 4 तारीख को ये नियम लागू कर दिया। कई प्राधिकरण दे दिए गए कि वो अपनी रजिस्ट्री अपने यहाँ करेंगे, हमारा कोई रोल नहीं होगा और घर बैठे रजिस्ट्री करा सकते। ये उनका अभी तक अभियान चल रहा है। धीरे धीरे इस अभियान में प्राइवेट को दे देंगे। प्राइवेट को देने के बाद में पब्लिक भी परेशान होगी, पब्लिक भी, जनता भी परेशान होगी, राष्ट्र सबसे ज़्यादा राष्ट्र की भी हानि होगी, क्योंकि उनकी मनमानी चलेगी तो वो जो चाहेंगे वैसे करेंगे रजिस्ट्री। हम लोग 1977 से नियमावली के उसमें काम कर रहे हैं, लाइसेंस होल्डर हैं, वकील उसमें काम करते आए हैं। तो हमारा कहना तो ये है, इस जो ये आपने धारा ऑर्डर करा है स्टाम्पिंग का, इसे वापस लिया जाए, कानून को वापस लिया जाए। जैसी व्यवस्था पहले चल रही थी वैसे ही किया जाए, जिससे अभी इतने दिन हो गए आपको धरना प्रदर्शन करते हुए, किसी अधिकारी ने कहीं किसी स्तर पर बातचीत? अधिकारियों ने, हम कमिश्नर साहब का भी कल वार्तालाप कर गए थे, सिर्फ उन्होंने भी आश्वासन दे दिया मैं आपकी बात शासन तक पहुंचा दूंगा, क्यों मेरे हाथ में नहीं है। अभी हमारे डीआईजी साहब, एआईजी साहब, सब स्टारों से भी बात हुई है, अभी वार्ता हुई है 15 मिनट पहले ही, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है। वो भी आए थे, हड़ताल खोल दो, आपका तो कुछ नहीं जा रहा इसमें। मना जी, इसमें भ्रम पैदा लिख दिया है, तो इस जो लिखी हुई है इसमें तो भ्रम तो ये है, आज चालू कर देंगे फिर धीरे धीरे हमें भी हटा देंगे। जब पहले ई स्टाम्पिंग की व्यवस्था लागू करी थी तो स्टाम्प वेंडर बेचते थे स्टाम्प, उसके बाद में जब हम उसमें हम कह दिए स्टाम्पिंग क्यों आ रही है, तो बोले नहीं, एक नई व्यवस्था दोबारा दे रहे हैं पब्लिक को सुविधा के लिए कि स्टाम्प भी ले सकता है, ई स्टाम्प भी ले सकता है। पर धीरे धीरे उन्होंने स्टाम्प वेंडर को खत्म कर दिया, उसमें कमीशन नहीं मिलता सही, अभी स्टाम्प में कमीशन मिलता। और जब ये पेपर लेस कर देंगे तो स्टाम्प वेंडर भी खत्म हो गए, हम लोग भी खत्म हो गए, और उसमें ना तो हवाला आएगा कि ये डीड मालिक कैसा था, इसका डाटा कहाँ पे है, अभी डाटा का भी नहीं पता चलता कि डाटा है कहाँ पे। तो इससे मुकदमेबाजी ज़्यादा चलेगी, आपस में लड़ाई झगड़े होंगी, कब्जे होंगे। जब आप भी स्टाम्प वेंडर हैं, ये बताइएगा कि अच्छा, यहाँ के अध्यक्ष हैं, ये बताइएगा कि जो रोटी रोजगार का संकट है वो कितना बड़ा है? रोटी का तो बहुत बड़ा संकट है सब लोगों के ऊपर। जो भी हमारा रोजमर्रा का काम चलता है, घर चलता है, परिवार चलता है, बच्चे जो कुछ भी है सब यहीं से है। इसके अलावा हमारा कोई रोजगार नहीं है। अगर इसमें कोई बाधा आती है तो हम लोग जो है बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे, और हम लोग ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था पुरानी चल रही है उसी व्यवस्था पर जो है काम करते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो ई व्यवस्था है इसका नियमावली बहुत पहले लेकर आए थे, लेकिन उसको अब इम्प्लीमेंट किया है। वो सब झूठ है, वो सब झूठ है। ये तो इसको ट्रायल के रूप में जो है तैयार करना चाहते हैं कि अगर ये ट्रायल ठीक हो गया तो उसके बाद में ये नियम लागू कर देंगे। अब ये अधिकारी लोग हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। अब ये एमडीए और आवास विकास के लिए हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभी लोगों पर लागू करेंगे और इसमें आम जनता का भी हनन होगा, आम जनता का भी हनन होगा। जिस आदमी की रजिस्ट्री होगी उसको पता नहीं लगेगा। भू माफिया अपने ऑफिस में बैठा के रजिस्ट्रियाँ करा लेंगे, अंगूठे लगवा लेंगे, जिससे जो है आम जन के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है हमारे साथ साथ। सरकार की ये जो पॉलिसी है ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण की, इससे पहले इसी तरह से स्टाम्प वेंडर्स के साथ हुआ और अब दस्तावेज लेखकों के साथ हो रहा है। तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि जो आम जन पहले से रोजगार पाए हुए उनके पास रोजगार रहे? दरअसल में क्या है, ये गुजरात मॉडल लाना चाहते हैं। गुजरात में क्या हो रहा है, गुजरात की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मेरठ बैठ के आप कर सकते हैं ऑनलाइन। हाँ, ये ऐसा सुनने में आया है। हमारा कहने का मतलब ये है, इन्होंने 5-7 प्राधिकरण तो विभाग को दे दिए, जिसकी रजिस्ट्री हम लोग करते थे। हम वहाँ तक भी सीमित हैं।
और इन्होंने जो लेटर जारी किया है 2024 का लेटर है, उस पर हमने विरोध किया था और रुक गया था, अब दोबारा 26 में फिर ले आए निकाल के। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोगों में भ्रमक स्थिति पैदा ना हो। भ्रम तो खुद ही डाल रहे हैं। हमारी नियमावली में एक पहरा 7 है, पहरा 7, उसमें क्या है, लीड राइटर, दस्तावेज लेखक यानी, और क्या नाम, एडवोकेट्स व पक्षकार को भी जोड़ा जाए। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, बदलाव तो होंगे, समय के अनुकूल बदलाव होते आए हैं रजिस्ट्री में, पहले से ही बदलाव होंगे, लेकिन हमें इससे अलग ना किया जाए। हमारी रोजी रोटी का सवाल है। एक दस्तावेज लेखक के साथ में 4 बंदे और काम करते हैं, उसका मुंशी है, उसका टाइपराइटर है, सभी चीज जुड़ी है, उनका परिवार, उसका परिवार भी है, सबका परिवार है, और हम तो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं भाई। थोड़ा बहुत काम कर लिया, बच्चों के लिए खाना कमा लिया। अगर ये सब धंधा हो गया तो कम से कम 10 लाख लोग प्रभावित होंगे। उसका जो नवयुवक या स्टैम्प काम कर रहा है वो तो उसे तो कहीं भी कुछ नहीं होगा। चलो हम लोग तो बुढ़ापे में आ गए, 1-2 साल की हमारी जिंदगी है। हम 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। हम 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। इस उम्र में आगे अब हम कहाँ जाएंगे? ना तो हम नौकरी करने लायक रहे, ना किसी लायक रहे। अगर ये काम बंद हो गया, हम बेरोजगार हो गए, तो हम तो बेबनाई बेकार हो जाएंगे ना। हम जैसे युवा कहाँ जाएंगे? हमारा तो कहना ही है, सरकार बदलाव करना चाहे कर ले, समय के अनुकूल बदलाव होते आए हैं, लेकिन हमें दूर ना किया जाए। इम्प्रूवमेंट करे, हमारा रोजगार न छीने, हमें भी उसके साथ जोड़ के रखा जाए, पहली की तरह जैसा पहले होता आया है। बस इतना कहना है हमारा। ये डिमांड है सभी दस्तावेज लेखकों की जो अब स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, और यही कह रहे हैं कि उनका जो रोटी रोजगार है उसको इस नई व्यवस्था में बनाए रखा जाए। और जिस तरीके से स्टाम्प वेंडरों के ऊपर पहले सरकार ने तलवार चलाई थी और उनका रोटी रोजगार छीन लिया, उस तरीके से दस्तावेज लेखकों के साथ जो छल है वो न किया जाए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।